हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। बात करेंगे सेशन नंबर 186 की। तो शुरुआत हम करेंगे कि कौन-कौन सी एडिशनल चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो कल की तरह ही यहाँ पैसेज डिस्कस करेंगे, एक वन वर्ड्स हैं और फिक्स्ड प्रीपोज़िशन है। तो वन वर्ड्स में 125 तक हो चुके थे पिछली क्लास तक, 126 से देखिएगा इंटरलॉक्यूटर। इंटरलॉक्यूटर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी कन्वर्सेशन में, डायलॉग में भाग लेता है। द इंटरव्यूअर एक्टेड एज द मैन इंटरलोक्यूटर ड्यूरिंग द पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन के दौरान साक्षात्कार जो लेने वाला व्यक्ति था, उसने मुख्य इंटरलोक्यूटर के रूप में भूमिका निभाई, मतलब बातचीत में भाग लेने वाले के रूप में भूमिका निभाई। सोलेरियम क्या होता है? अ रूम विद ग्लास वॉल्स और रूफ डिजाइन टू लेट इन सनलाइट। एक रूम हो जिसमें शीशे की दीवारें हो, ठीक है, या फिर रूफ इस प्रकार से डिजाइन की गई हो कि जिससे सूरज की रोशनी पहुंच सके उस कक्ष को, धूप स्नान कक्ष को, कांच से ढका हुआ धूप वाला कमरा, उसे हम कहते हैं सोलेरियम। शी रिलैक्स्ड इन द सोलेरियम टू एंजॉय द वार्म विंटर सनलाइट। उसने सोलेरियम में आराम किया, किस लिए? वार्म विंटर सनलाइट को एंजॉय करने के लिए। डिप्सोमैनिया होता है एन अनकंट्रोल्ड क्रेविंग फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक्स के लिए अगर बहुत ज़्यादा ललायत हैं तो उस इच्छा को बोलते हैं डिप्सोमैनिया। पीने का पागलपन कह सकते हो इसको। तो हिज डिप्सोमैनिया रूइंड हिज हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। उसके डिप्सोमैनिया वाली हैबिट ने उसके हेल्थ को और उसके रिश्तों को बर्बाद कर दिया, ये मतलब है। अब ये नेक्स्ट पर, नेक्स्ट है डेसिडियस। डेसिडियस जो है वो ऐसे वृक्ष को बोलते हैं जिसकी पत्ती गिरती रहती हो, जो अपनी पत्तियों को एनुअली गिराता हो, उसको बोलते हैं डेसिडियस। पर्णपाती बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। द पार्क इज फुल ऑफ डेसिडियस ट्रीज दैट टर्न येलो इन ऑटम। ये जो पार्क है, कोई विशेष कोई निश्चित पार्क की बात कर रहा है, ये जो पार्क है वो डेसिडियस ट्रीज से भरा हुआ है और इस कारण से ये पार्क येलो हो जाता है ऑटम जब आता है, पतझड़ जब आती है तब। एंडोगैमी होता है एक अंतर्विवाह बोलते हैं, अपनी जाति या समुदाय के भीतर ही विवाह, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी और सोशल ग्रुप। एंडोगैमी इज स्टिल प्रेवलेंट इन सेवरल ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। एंडोगैमी अभी भी प्रचलित है, किसमें? अनेक पारंपरिक समुदायों में एंडोगैमी। गैमी का मतलब विवाह होता है। फिर ऐसा फिक्स प्रपोजिशन, ये एक बार के लिए मैं आपको टाइम दूंगा, आप खुद इनको फिल कीजिए, उसके बाद में बताता हूं कैसे हुआ। देखिए 141 में है द गोड सबसिस्ट। सबसिस्ट में ऑन लगता है। सबसिस्ट ऑन का मतलब होता है जीवन निर्वहन करने के लिए किसी चीज पर आश्रित होना। जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जीवन जीने के लिए, उसको बोलते हैं सबसिस्ट। तो द गोड सबसिस्ट ऑन द कोरस। कोअस एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है मोटा खुरदरा। तो मोटी घास, खुरदरी घास उसके लिए है। और कोअसिस्ट का मतलब हो गया सबसे ज्यादा खुरदरी, सबसे ज्यादा मोटी घास जो है या फूड है, उस पर डिपेंड ये करती हैं। इट इज नेचुरल इन एवरी मैन टू विश। विश के साथ फोर लगता है और इसके लिए शायद मैंने पहले भी बताया आपको कि डिजायर हो या विश हो या क्रेव हो या लॉन्ग हो, ठीक है, या यर्न हो, इन सब के साथ ही हम क्या लगाते हैं? फोर। तो ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है हर एक इंसान में कि वो डिस्टिंक्शन, मतलब वो विशेष बनना दिखाना चाहता है, अपने आप को, अपने आप को स्पेसिफिक दिखाना चाहता है। तो ऐसी इच्छा हर व्यक्ति की होती है। कैमल्स आर पेक्युलियरली। पेक्युलियरली का मतलब होता है स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीब तरह से, स्ट्रेंजली। तो कैमल्स जो हैं बड़े विचित्र रूप से अडेप्टेड होते हैं। उनके जो जीवन, जो डेजर्ट में जीवन होता है ना, उसके प्रति अनुकूल होते हैं ये। रेगिस्तान में ये जीवन जी सकते हैं। अडेप्ट के साथ टू लगाते हैं। इसके लिए भी शायद मैंने आपको बताया है पहले कि अडेप्ट एक वर्ड होता है एक्लिमेटाइज और एक वर्ड होता है एकस्टम। इन सब के साथ टू लगता है। इन सब का मतलब जनरली अनुकूल बनाना, अपने आप को ढालना माहौल के अनुरूप, जलवायु के अनुरूप, है ना, इसको बोलते हैं। आई हैव टू से आई एम नॉट एग्जैक्टली इनमर्ड। इनमर्ड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना, लाइकिंग वेरी मच, कोई चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना। तो इनमर्ड में लगता है या तो टू या विद, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि मैं पूरी तरह से देश के इस हिस्से में, मतलब इसको पसंद नहीं करता हूँ, इनमर्ड नहीं।
द अफ्रीकन एलिफेंट इज नाउ कन्फाइंड, कन्फाइंड में टू लगता है। और ये सीमित होना होता है, इसका अर्थ कि अफ्रीकन जो हाथी होते हैं वो अब सीमित हैं सेंट्रल अफ्रीका तक ही, मतलब उसके बाद में ये हाथी आपको दिखेंगे नहीं। तो कन्फाइंड हो या लिमिटेड हो या सरकमस्क्राइब्ड हो, इन तीनों के साथ टू का प्रयोग करते हैं। इन तीनों के साथ ही क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख। आगे चला जाए। अब पैसेज की बात करें तो पैसेज के क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेते हैं। एक तो टोन पूछा है, एक पूछा है प्रेसिपिटस वर्ड का मतलब क्या है, एक पूछा है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ यूएस टैरिफ्स इम्पोज्ड इन अगस्त, अगस्त में जो यूएस के द्वारा टैरिफ लगाया गया उसका प्रभाव क्या था, ये पूछा गया है ना। यूएस के द्वारा अगस्त में जो टैरिफ लगाया गया उसका प्रभाव क्या था। एक पूछा है कि कौन सा फैक्टर है जिसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है भारत के रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट में, मतलब भारत में जो व्यापारिक घाटा है और रिकॉर्ड स्तर का घाटा जो हुआ है उसका कारण क्या है, कौन सा फैक्टर है जिसने कंट्रीब्यूट किया। और व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न हाईलाइटेड बाय द अक्टूबर मर्चेंडाइज डेटा, अक्टूबर का जो व्यापारिक आंकड़े हैं, मर्चेंडाइज का मतलब व्यापार मानिए, तो अक्टूबर का जो व्यापारिक आंकड़ा है उसमें कौन सी मुख्य चिंता को दर्शाया गया है। तो अक्टूबर मर्चेंडाइज डेटा जहां भी आए वहां रुकेंगे। एक हम वहां रुकेंगे जहां पे भारत का रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट के फैक्टर्स को काउंट करवाया जाएगा। एक हम वहां पे डिस्कशन देखेंगे कि यूएस का जो टैरिफ लगाया गया था अगस्त में उसका प्रभाव क्या पड़ा है, और बाकी तो प्रेसिपिटस वो कैप बेस्ड है। और एक टोन आपसे पूछा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, सेशन नंबर 186। इसका प्लेलिस्ट है भाई, अगर आप कोई नया बच्चा जुड़ रहा है तो बता दूं कि प्लेलिस्ट है एडिटोरियल 2025 के नाम से, एडिटोरियल 2025। इसमें आपको पिछले सारे 185 सेशंस मिलेंगे। रेगुलर ये सेशन होता है मंडे टू सैटरडे, संडे को आपका टेस्ट रहता है। ठीक है, एक अतिरिक्त सेशन और वीक में कुछ दिनों मिल रहा है आपको, वो है न्यूज़पेपर फॉर बिगिनर्स। मतलब आप अगर शुरुआत कर रहे हैं, आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, बेसिक आपके कमजोर हैं, तो वो वाला सेशन देखिए, सब कुछ समझ में आएगा। और पेड कोर्सेज के लिए आशीष क्लासेस एप्लीकेशन है, वहां से आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एडिटोरियल किस बारे में है, तो इंडिया अर्जेंटली नीड्स अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब बदलाव होता है, शिफ्ट का मतलब चेंज है, और स्ट्रक्चरल शिफ्ट का मतलब है संरचनात्मक बदलाव, मतलब अमूल चूल बदलाव, ये समझ लो। भी संरचना ही बदल दी, बनावट ही बदल दी, जैसा बना हुआ था उसी को बदल दिया, इसका मतलब बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। तो भारत को तुरंत, अर्जेंटली है मतलब बहुत जरूरी यहाँ पे आवश्यकता है स्ट्रक्चरल शिफ्ट की इन इट्स ट्रेड स्ट्रेटेजी। और शिफ्ट करना किस में है, अपनी व्यापारिक रणनीति में। और डैश आगे समझाया, मोर डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट मार्केट्स, किसकी जरूरत है, भारत को जरूरत है ऐसे एक्सपोर्ट मार्केट्स की, ऐसे निर्यात बाजार की जो ज्यादा डाइवर्सिफाइड हो। डाइवर्सिफाइड मतलब उसमें विविधता हो। स्ट्रोंगर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, कहीं ज्यादा मजबूत घरेलू विनिर्माण की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग भारत में कहीं ज्यादा इंटेंस तरीके से हो, इसकी जरूरत है। एंड पॉलिसीज, और ऐसी नीतियों की जरूरत है दैट रिड्यूस रिलायंस ऑन वोलेटाइल कमोडिटीज। वोलेटाइल का मतलब होता है चेंजेबल, जो परिवर्तनशील हो, जो बदलता रहे, उसको बोलते हैं वोलेटाइल। और कह रहा है कि ऐसे पॉलिसीज की जरूरत है जो कि निर्भरता कम करे उन कमोडिटीज पर, उन वस्तुओं पर जो वोलेटाइल हो, जिनके दाम ऊपर नीचे होते रहते हो। एंड अ सिंगल डोमिनेंट बायर, और एक प्रभावी खरीदार भी चाहिए, जैसे कि यूएस की बात कर रहा है। तो ये सब कुछ इस एडिटोरियल में देखने को मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेसिव डिपेंडेंस, एक्सेसिव डिपेंडेंस का मतलब है निर्भरता, और निर्भरता भी कितनी ज्यादा निर्भरता। एक्सेसिव का एक सिनोनिम डाल देता हूं यहाँ पे, इनऑर्डिनेट। अच्छा सिनोनिम है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखेंगे। इनऑर्डिनेट, ये इसका एक सिनोनिम है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव ही है आपका। डिपेंडेंस नाउन है, और वैसे जिन वर्ड्स के एंड में ई एन सी ई आता है जनरली वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, निर्भरता किसकी है, बहुत ज्यादा निर्भरता है। एक्सेसिव डिपेंडेंस है, किसको लेकर है, इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड लैंडस्केप, भारत का जो बाहरी व्यापारिक परिदृश्य है। लैंडस्केप का मतलब होता है परिदृश्य, सिनारियो, आउटलुक। ठीक है, सिचुएशन भी कह सकते हो, स्थिति भी कह सकते हो। सिक्वेंशियल का मतलब होता है क्रमशः, क्रमिक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कर दो, क्रमिक कर दो। सक्सेसिव, सक्सेसिव कंसेक्यूटिव,
स्टेप बाय स्टेप। बिल्डअप का मतलब है बढ़ोतरी मान सकते हो, या संचय मान सकते हो, एकत्रित होने का प्रोसेस मान सकते हो। रिफ्लेक्ट का मतलब है दर्शाना, दिखाना, शो, इंडिकेट या डेमोन्स्ट्रेट। अब देखिए, एक्सेसिव डिपेंडेंस का मतलब तो हो गया बहुत ज्यादा निर्भरता, एक्सेसिव एडजेक्टिव हुआ, डिपेंडेंस नाउन हुआ। किसको लेकर है? भारत के एक्सटर्नल ट्रेड लैंडस्केप को। भारत के अपोस्ट्रोफे एस है तो जेनिटिव केस है, जेनिटिव केस है तो ये नाउन है। ट्रेड लैंडस्केप ये पूरा ही नाउन है, कंपाउंड नाउन है। और ये इंडिया भी नाउन है। तो अपोस्ट्रोफे जहां लगता है उसके पहले और उसके बाद में नाउन होता है। एक्सटर्नल एडजेक्टिव है। जनरली जिन वर्ड्स के एंड में एल होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इसका उल्टा होता है इंटरनल। इंटरनल होता है अंदरूनी। ठीक। तो भारत के बाहरी जो व्यापारिक स्थिति है उसको लेकर लिखा गया है। आगे दे रखा है अब स्ट्रक्चरल शिफ्ट, एक संरचनात्मक बदलाव। स्ट्रक्चरल मतलब आधारभूत ढांचे से संबंधित, शिफ्ट का मतलब बदलाव है, चेंज है। शिफ्ट नाउन है, स्ट्रक्चरल एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है। इसकी वर्ब यहाँ पे है, ये वर्ब है इसेंशियल, इसका कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट हमेशा ही याद रखिए नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इसेंशियल जो है वो एडजेक्टिव है। तो एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो है भारत के व्यापारिक पोर्टफोलियो में, ट्रेड पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? ट्रेड पोर्टफोलियो एक्चुअली पोर्टफोलियो का कलेक्शन होता है। पोर्टफोलियो जो है वो कलेक्शन होता है बहुत अलग अलग चीजों का। तो यहाँ पे ऐसा समझो, ट्रेड पोर्टफोलियो का मतलब है पूरा जो भी भारत का व्यापार होता है जिन जिन क्षेत्रों में, उसको बोला है ट्रेड पोर्टफोलियो। तो भारत का जो ट्रेड पोर्टफोलियो है, भारत का जो व्यापारिक कलेक्शन है, भारत का जो मतलब अलग अलग बहुत टोटल जो एक प्रकार का व्यापार होता है, उसमें स्ट्रक्चरल शिफ्ट जो है वो इसेंशियल है। इसेंशियल का मतलब है नेसेसरी है। ठीक है। इसी को हम कहेंगे वाइटल है। इसी को हम कहेंगे इनडिस्पेंसिबल है, जरूरी है, चाहे तो लिख लीजिए। इनडिस्पेंसिबल भी कह सकते हैं। ठीक है। ये होता है क्या? जरूरी, लिख लीजिएगा। इसेंशियल का मतलब क्या है? जरूरी है, महत्वपूर्ण है। ये तो हो गया आपका पहले जो हेडलाइन है उसकी कहानी। इसको नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है। आगे चले। आगे देखिए, आगे है इंडियाज रिकॉर्ड गुड्स ट्रेड डेफिसिट। भारत का जो रिकॉर्ड स्तर का, देखो एक प्रश्न था यहाँ पे कि रिकॉर्ड स्तर का जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें क्या कारक हैं, वो सब बताया था। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया का जो रिकॉर्ड स्तर का गुड्स ट्रेड डेफिसिट है, गुड्स ट्रेड डेफिसिट का मतलब सामान के व्यापार जो घाटा है, व्यापारिक घाटा है, इन अक्टूबर अक्टूबर में कितना? ये आंकड़ा बताया है 41.68 बिलियन डॉलर। फॉलोज का मतलब है ये बाद में आता है, इसके बाद आया है। पहले कोई घटना घटी है उसके बाद ये घाटा हुआ है। क्या है? अ सिक्वेंशियल बिल्डअप, एक क्रमिक, एक कंजकेटिव, एक सक्सेसिव, ये एडजेक्टिव है। बिल्डअप यहाँ पे नाउन है। एक लगातार यहाँ पे बिल्डअप हुआ है, राइज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। कहां से? सितंबर से। सितंबर में कितना था? इतना था। रिफ्लेक्टिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि आईएनजी है बीच में, और ये सिमल्टेनियस एक्शन दिखा रहा है। ऐसा करते हुए तो दिखाते हुए, दर्शाते हुए क्या? अ डिस्टर्बिंग टर्न। टर्न का मतलब तो है शिफ्ट, बदलाव। क्या दिखाते हुए? एक बहुत ही डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग का मतलब है बेचैन करने वाला, ट्रबलिंग भी कह सकते हो उसको, परेशान करने वाला बदलाव दिखाते हुए। किसमें? इन इट्स एक्सटर्नल ट्रेड लैंडस्केप, इसके जो बाहरी ट्रेड लैंडस्केप है, व्यापारिक जो स्थिति है, उसको दिखाते हुए। रिपीट कर रहा हूं, भारत का रिकॉर्ड स्तर का गुड्स ट्रेड डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब घाटा होता है, शॉर्टफॉल कह सकते हो इसको। इसको आप शॉर्टफॉल कह सकते हो, घाटा। ठीक है। इसकी वर्ब है, वो है फॉलोज। तो भारत का रिकॉर्ड स्तर का गुड्स ट्रेड डेफिसिट जो अक्टूबर में इतना है, वो किसके बाद आया है? फॉलो करता है, अनुसरण करता है किसका? सिक्वेंशियल बिल्डअप का। कहां से? सितंबर में इतना घाटा था, उसके बाद बढ़कर घाटा इतना हो गया। क्या दिखाते हुए? कि बड़ा ही बेचैन करने वाला, परेशान करने वाला बदलाव है भारत का जो बाहरी देशों के साथ व्यापार हो रहा है उसमें। क्लियर? तो ये फाइनेंशियल आर्टिकल है, इसमें टर्मिनोलॉजी इस प्रकार की ही मिलेगी आपको। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो तो बड़ा आसान लगेगा, और पहली बार देखो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ टर्म्स जो है ना वो इस प्रकार के ही देखने को मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल्स।
द शॉक फ्रॉम द यूएस टैरिफ हैज बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल। अब देखो कौन कौन से फैक्टर हैं वो बता रहा है कि इसमें फैक्टर ये है, पहला तो झटका लगा, शॉक लगा, सब्जेक्ट। झटका किससे लगा? शॉक का मतलब लिख रखा है यहाँ पे झटका, ब्लो, जोल्ट, इंपैक्ट। कम इनटू इफेक्ट का मतलब है लागू होना, बिकम ऑपरेशनल, इंप्लीमेंट। प्रिसिपिटस का मतलब है बहुत तेज, तेज, अचानक। सर्ज का मतलब है अचानक उछाल, अपसर्ज या स्पाइक। ठीक। तो शॉक जो है, दै क्यों लगाया? क्योंकि बता रहा है शॉक कौन सा है। शॉक है यूएस के टैरिफ से। यूएस देखो, अपोस्ट्रोफे जो है ना, जैसे मैं लिखूं अमंच, तो अपोस्ट्रोफे ऐसे लगेगा। मैंने लिखा कमल्च, तो अपोस्ट्रोफी इस तरह से लगेगा। लेकिन प्लूरल अगर आता है, जैसे मैं लिखूं पेरेंट्स, तो फिर केवल अपोस्ट्रोफे ही लगता है, अपोस्ट्रोफे एस नहीं, क्योंकि एस दे रखा है। लेकिन जब नाम हो ऐसा कोई, जैसे यूएस नाम है ना, पेरेंट्स तो नाम नहीं है, पेरेंट्स तो कॉमन नाउन है। जबकि अगर नाम हो, प्रॉपर नाउन और एस दे रखा हो, तो वहां अपोस्ट्रोफे एस जैसे लगना तो चाहिए, केवल यही क्योंकि एस है। लेकिन इसमें एस एक बार रिपीट और करे किया जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। यूएस में अपोस्ट्रोफी एस, यूएस पढ़ना इसको ऐसे ही है, यूएस। और यूएस से पहले वैसे भी दे लगता है, ध्यान रखिए। तो कह रहा है जो झटका लगा यूएस के टैरिफ से, टैरिफ का मतलब जो इन्होंने एक्स्ट्रा जो एक कर लगाया है, टैक्स लगाया है। हैज बीन लार्जली रिस्पॉन्सिबल, हैज बीन है वो शॉक की वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। ये रहा है, लार्जली मतलब जनरली कह सकते हो, मोटा मोटी कह सकते हो, रेस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव है। ये मुख्यतया जिम्मेदार रहा है। डैश लगा के समझाया इसको। अ फुल 50% लेवी, एक पूरा 50% का टैक्स। लेवी का मतलब क्या है? टैक्स। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वो टैक्स जो कि केम इनटू इफेक्ट, जो लागू हुआ किस में? अगस्त में। एट, अब डैश फिर समझाया, एट ए टाइम ऐसे समय में, व्हेन द यूएस हैड बिकम, जब यूएस, ऐसे टाइम पर जब यूएस सब्जेक्ट, हैड बिकम पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये बन गया था इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल एक्सपोर्ट मार्केट, भारत का सबसे बड़ा एकमात्र एक्सपोर्ट मार्केट, सिंस अबाउट 2018 2019। कब की बात है? 18-19 से, 2018-19 से। फिर समझ लो, शॉक की वर्ब है वो है हैज बीन। दैट रिलेटिव प्रोनाउन लेवी के लिए है, वो केम इसकी वर्ब है। यूएस की वर्ब है वो हैड बिकम है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट होता है। बिकम की तीनों फॉर्म, बिकम, बिकेम, बिकम, तो ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि एच के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। चाहे वो हैज हो, चाहे वो हैव हो, चाहे वो हैड हो, या मॉडल के साथ में हैव हो, हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है। तो यहाँ थर्ड फॉर्म दे रखी है आपको, बिकम। तो जो झटका लगा है यूएस के टैरिफ से, वो लार्जली या जनरली रेस्पॉन्सिबल रहा है। ठीक है, डैश लाके समझाया कैसे कि 50% की लेवी, 50% का टैक्स, और वो भी फुल स्तर का, पूरा 50% ही लगेगा। ऐसा रेंज नहीं है यहां से यहां लगेगा, पूरा 50% का टैक्स। ये एग्जेक्टिव है साहब, ये नाउन है ना। ये 50% लेवी जो है ना, पूरा ही नाउन है, जो कि लागू हुआ अगस्त में। ये अगस्त वो टाइम था जब, है ना, ये रिलेटिव एडवर्ब होता है, टाइम बताने के लिए बीच में आता है, रिलेटिव एडवर्ब है। ये उस समय की बात है जब यूएस बन चुका था भारत का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट डिग्री सुपरलेटिव है। और लार्जेस्ट से पहले द क्यों नहीं है? क्योंकि अपोस्ट्रोफे दे रखा है, पजेसिव केस है, इसलिए यहाँ पे द की आवश्यकता नहीं है। एक्सपोर्ट मार्केट कब से? 2018-19 से। बट द मैन कोज ऑफ द 11.8% ईयर ऑन ईयर। एक तो यहाँ क्वेश्चन बनता है परीक्षा के लिहाज से, नाउन अगर आपके पाठ्यक्रम में हो किसी भी परीक्षा में, तो ये प्रश्न बनता है कि नाउन वन और नाउन टू अगर सेम हो, दो एक जैसी नाउन्स हो, बीच में अगर प्रेपोजिशन आए, तो दोनों नाउन सिंगुलर होंगी। क्या बोला मैंने? दो एक जैसी नाउन्स प्रेपोजिशन से जुड़कर आती हैं, दोनों नाउन सिंगुलर आएंगी। अगर वर्ब की जरूरत पड़े आगे, तो वर्ब भी सिंगुलर होती है। लेकिन कह रहा जो मुख्य कारण है मैन कोड सब्जेक्ट है, ये कंजंक्शन है बट, और बट ऐसा कंजंक्शन है जो विपरीत बात करेगा। यहां जो हमने डिस्कस किया उसका उल्टा बात करेगा। लेकिन जो मुख्य कारण है 11.8% का, ईयर ऑन ईयर का मतलब साल दर साल, अगर आप वार्षिक रूप से कंपैरिजन करते हैं। ड्रॉप, ड्रॉप मतलब गिरावट, तो चाहे ड्रॉप आए, चाहे फॉल आए, चाहे डिक्लाइन आए, इन तीनों में ही हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन मुख्य कारण किसका? 11.8% साल दर साल गिरावट का, किस में? गुड्स एक्सपोर्ट्स में, मतलब वस्तुओं के निर्यात में। वो गिरावट कितनी रही?
यहां तक रही। टू बता रहा है डेस्टिनेशन कहाँ है, गिरते गिरते यहां पहुंच गया, जो कि अक्टूबर में कितनी थी 2024 में अगर बात करें तो ये थी 38.98 बिलियन डॉलर। एंड द प्रिसिपिटस राइज, और बहुत तेज, सडन एंड शार्प जो होता है उसको बोलते हैं। और बहुत तेज जो राइज है ये एडजेक्टिव है साहब, ये नाउन है। जनरली जिन वर्ड्स के एंड में ओयूएस आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। बहुत तेज बढ़ोतरी किसमें, इंपोर्ट्स में। लाइज, लाइज मतलब निहित है। ये प्रिसिपिटस राइज सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है लाइज। ये निहित है किसमें, रिकॉर्ड सर्ज, जो बहुत तेज गति से उछाल आया है, सर्ज आया है। इन प्रेशियस मेटल इनफ्लोज, किसमें, बहुमूल्य मेटल इनफ्लोज का मतलब धातुओं के, इनफ्लोज का मतलब होता है इंपोर्ट, मान लो, है ना, इंपोर्ट। जनरली इसको हम इनबाउंड भी कहते हैं। प्रवाह को बोलेंगे जो हमारे देश में आया है, मतलब हमने जो आयात किया है उस कारण से भी ऐसा हुआ है। लेकिन मुख्य कारण बता रहा है, मुख्य कारण किसका, 11.8% जो साल दर साल गिरावट रही है गुड्स एक्सपोर्ट में, और वो गिरावट होते होते यहां पहुंच गई है। 24 में ये हाल थे, ठीक है। और जो बहुत तेज उछाल आया है इंपोर्ट्स में, सॉरी यहाँ प्रेसिपिटस राइज सब्जेक्ट नहीं था, अभी माफी चाहता हूं, यहाँ पे सब्जेक्ट यही है, मेन कोज, इसकी वर्ब है ये लाइन, जो मुख्य कारण था। और जो प्रेसिपिटस राइज है, ठीक है, इंपोर्ट्स में, वो निहित है। तो यहाँ पे मुख्य कारण जो है ना उसी की वर्ब है। मुख्य कारण जो था 11.8% साल दर साल गिरावट का, और प्रिसिपिटस राइज जो हुआ है इंपोर्ट्स में, लाइज इन अ रिकॉर्ड सर्च इन प्रेशस मेटल इनफ्लोज, वो किस में निहित है, प्रेशस मेटल इनफ्लोज में निहित है। बात समझ में आ गई। एक तो गिरावट आई, इसके पीछे का कारण, और एक बहुत ज्यादा उछाल आया इंपोर्ट्स में, इसके पीछे का कारण, वो है निहित किसमें, रिकॉर्ड सर्ज जो हुआ है प्रेशस मेटल इनफ्लोज में, उसमें। इसको प्रेशस पढ़ते हैं, प्रीशियस नहीं पढ़ते। ओयूएस इसमें भी है, इसलिए इसको भी एडजेक्टिव कहेंगे, बहुमूल्य इसका अर्थ है। ठीक है, आगे चला जाए। प्रश्न का आंसर आ गया है एक, तो ये एक प्रश्न का आंसर है ये, देखें, देखो कौन सा क्वेश्चन था ये। हम्म सेकंड क्वेश्चन देखो, विच फैक्टर हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट। भारत का जो रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट हुआ है उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो कारण यहाँ पे क्रूड ऑयल की हमने बात नहीं की, डोमेस्टिक डिमांड की हमने बात नहीं की, सर्ज इन प्रेशस मेटल इंपोर्ट्स ये बात की थी, शिपिंग कॉस्ट की हमने बात नहीं की। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक पूछा था अक्टूबर मर्चेंडाइज डेटा, ये अभी तक बात नहीं की हमने। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखिए, खुद से पढ़ सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। फिर कह रहा है गोल्ड इंपोर्ट्स नियरली ट्रिपल्ड, सोने का जो आयात है, ये सब्जेक्ट हो गया, नियरली एडवर्ब है, ये लगभग, ये वर्ब हो गई, ट्रिपल्ड हो गया मतलब 3 गुना हो गया। कहां से, लास्ट अक्टूबर से। पिछले अक्टूबर से अगर आज देखेंगे तो ये सोने का जो आयात है वो 3 गुना हो गया, इतना हो गया। एंड इनबाउंड सिल्वर, इनबाउंड मतलब अंदर आती हुई, अंतः प्रवाह को बोलते हैं, इनकमिंग शिपमेंट, इनफ्लोइंग या इंपोर्ट कर दो एक ही बात है, आयात है। आप जब लेके आ रहे हो, अंतः प्रवाह को बोलते हैं, ठीक है। रोज और इनबाउंड सिल्वर जो है वो बढ़ी, ये वर्ब है। रोज जो है राइज की सेकेंड फॉर्म है, राइज फर्स्ट फॉर्म होती है, रोज सेकेंड फॉर्म होती है, रीजन थर्ड फॉर्म होती है, और ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ये सब ध्यान रखेंगे। तो गोल्ड इंपोर्ट जो है वो लगभग 3 गुना हो गया पिछले अक्टूबर से, और इनबाउंड सिल्वर जो है वो बढ़ी 5 फोल्ड से ज्यादा, 5 गुना से ज्यादा, मोर देन का मतलब है से ज्यादा, ठीक है। और जो सिल्वर का आयात है वो 5 गुना से ज्यादा हो गया। क्लियर है यहां तक। इसकी वर्ब तो ये है, और इसकी वर्ब जो है ये है। आगे कह रहा है दिस सजेस्ट, ये दर्शाता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। सजेस्ट का मतलब है दर्शाना, संकेत करना, हिंट करना। तो यहाँ पे हिंट मान मान सकते हो। तो ये हिंट करता है कि, ये कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन हो गया तो नया क्लोज होगा। ये क्या दर्शाता है कि जो बुलियन, इसको बुलियन बोलते हैं, बुलियन सर्ज, बुलियन का मतलब है सोना चांदी की जो छड़ें होती है ना, उसको बोलते हैं। फिलहाल इसको गोल्ड एंड सिल्वर पढ़ सकते हो, गोल्ड या सिल्वर, इसको बोलते हैं बुलियन, ठीक है। जो बार होते हैं गोल्ड और सिल्वर के, उसको बोलते हैं बुलियन। तो ये दर्शाता है कि जो बुलियन सर्ज है, सोने चांदी में जो अचानक उछाल आया है, इज नॉट मेयरली सीजनल, मेयरली मतलब ओनली, ये केवल मौसमी नहीं है। ऐसा नहीं कि सीजन था इसलिए यहां पे उछाल आया कीमतों में।
बट ऑल्सो अ हैज, बल्कि, अब ये नॉट ओनली के अर्थ देखो, नॉट ओनली आ गया तो यहां बट ऑल्सो आ गया, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, साथ साथ में चलते हैं। बल्कि ये एक प्रोटेक्शन है, हैज का मतलब होता है सुरक्षा, प्रोटेक्शन, सेफगार्ड, बफर। बल्कि एक सुरक्षा है, सुरक्षा किसके अगेंस्ट है? ग्रोइंग इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ग्रोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बढ़ती हुई इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, ये नाउन है, इकोनॉमिक भी एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि बुलियन सर्ज जो है वो केवल मौसमी नहीं है, सीजनल नहीं है, बल्कि ये प्रोटेक्शन है किसके खिलाफ? बढ़ते हुए आर्थिक अनिश्चितताओं के खिलाफ। ठीक है, जब जब हालात पूरे विश्व भर में इस प्रकार के हो जाते हैं कि प्रॉब्लमेटिक हो, तो वहां पे इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। क्लियर? आगे चलिए। द रुपीज वीकनिंग, रुपए का जो कमजोर होना है, सारी बातें देखो भारत के विपक्ष में ही जा रही हैं, सब नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं हम। तो रुपए की वीकनिंग, रुपए का, अब देखो अपोस्ट्रोफे दे रखा है तो ये नाउन है, और इसके बाद में अपोस्ट्रोफे वादी भी नाउन है। इसकी कमजोरी, इसका गिरना, फ्रॉम कहां से? लगभग इतना स्तर था $1 के मुकाबले, अप्रैल की बात है। कहां पहुंच गया? ये तो है स्टार्टिंग रेंज। स्टार्टिंग रेंज के लिए, शुरुआत के लिए हम फ्रॉम लगाते हैं। यहां से ये पहुंच गया कहां पे? अराउंड, अराउंड का मतलब अबाउट, लगभग इतना पहुंच गया प्रति डॉलर। ए का मतलब है पर के अर्थ में हम ए लगा सकते हैं। ठीक है, कब की बात है? अक्टूबर की। अप्रैल में इतना था, अब ये पहुंच गया इतना, तो रुपए कमजोर हो रहा है। एंड द नेट फॉरेन पोर्टफोलियो, नेट मतलब शुद्ध, और जो शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो आउटफ्लो जो है, पोर्टफोलियो मैंने बताया कलेक्शन, मान लो सभी चीजों में जो व्यापार होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो और जो शुद्ध फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो, इनफ्लो का उल्टा है, आउटफ्लो में क्या होता है? निर्यात, इनफ्लो का मतलब क्या है? आयात। ये बही प्रवाह है, बाहर की तरफ प्रवाह है। सितंबर में लीडिंग इनटू अ रिकवरी इन अक्टूबर, लीडिंग, लीडिंग इनटू का मतलब हो गया ये परिणित हो रहा है, अक्टूबर में रिकवरी देखने को मिली इसमें। ठीक है, फर्दर कोरोबोरेट, फर्दर यहां एडवर्ब है, ये आगे चलकर, फर्दर मतलब आगे चलकर, कोरोबोरेट करता है, कोरोबोरेट का मतलब होता है रेटिफाई करना, पुष्टि करना। दे रखा है क्या इधर? हाँ दे रखा है, पुष्टि करना। तो ये पुष्टि करता है, ये सही ठहराता है इस हेजिंग को, हेजिंग का मतलब प्रोटेक्शन, तो हमने देखा था ना कि ये प्रोटेक्शन है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के खिलाफ, अगेंस्ट, तो उसी की बात कर रहा है। रिपीट कर रहा हूं, रुपए की जो वीकनिंग है, रुपए का जो कमजोर होना है, अप्रैल में ये था 85.60 प्रति डॉलर के मुकाबले, अब ये हो गया लगभग 88.40 प्रति डॉलर के मुकाबले। ठीक है, और जो नेट फॉरेन पोर्टफोलियो आउटफ्लो है सितंबर में, फिर ये बीच में समझाया है इसने कि अक्टूबर में रिकवरी इसमें देखने को मिली थी, वो आगे चलकर इस प्रोटेक्शन को पुष्टि करता है। जब हमने पिछले स्लाइड में बात की थी, ये प्रोटेक्शन है, इस प्रोटेक्शन की पुष्टि करता है, ये सुनिश्चित करता है इसको। इसको पढ़िए, आंकड़े हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। व्हाट इज ट्रबलिंग, क्या चीज है जो मुसीबतकारी है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ट्रबलिंग एडजेक्टिव है, और वैसे कहोगे तो कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट मैंने कहा कि नाउन प्रोनाउन ये एडजेक्टिव होते हैं, तो एडजेक्टिव है। ट्रबलिंग का मतलब है चिंताजनक, मुसीबतग्रस्त, चिंताजनक। कंसर्निंग कह सकते हो, डिस्टर्बिंग कह सकते हो, वरिंग कह सकते हो। स्टीप का मतलब है काफी तेज। ठीक है, तेज, काफी तीव्र, गति जिसकी तेज हो उसको बोलते हैं स्टीप। तो व्हाट इज ट्रबलिंग, क्या चीज है जो चिंताजनक है? किस बारे में? अक्टूबर के मर्चेंडाइज डेटा, एक और प्रश्न का आंसर है देखो, अक्टूबर का मर्चेंडाइज डेटा के बारे में। इज, अब ये इज किसको देखकर है? ये वर्ब है इस पूरे की, और ये नाउन क्लोज है। जब पूरा क्लोज, ये नाउन क्लोज है, जब पूरा क्लोज ही सब्जेक्ट बन जाए, है ना, जिसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएं, तो मान लेना कि वो क्या है? वो नाउन क्लोज है। तो ये नाउन क्लोज है। क्या चीज है जो चिंताजनक है अक्टूबर के मर्चेंडाइज डेटा के बारे में? वो ये है द स्टीप फॉल, काफी तेज जो गिरावट है। मैंने कहा था फॉल के बाद, डिक्लाइन के बाद इन सब में इन लगता है, ये इन आ गया। ड्रॉप हो, फॉल हो, डिक्लाइन हो, सब में इन लगेगा। ठीक है, गिरावट कितना किस में है? तो कह रहा है कि क्या चीज है जो चिंताजनक है अक्टूबर के मर्चेंडाइज डेटा के बारे में? वो है तेज गिरावट। गिरावट किस में? एक्सपोर्ट्स ऑफ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, ऐसे सेक्टर्स के एक्सपोर्ट्स में जो कि लेबर इंटेंसिव है। लेबर इंटेंसिव मतलब जहां पे मैनुअल लेबर होता है, जहां श्रम ज्यादा होता है, जहां मजदूर लोग ज्यादा लगे होते हैं, उस सेक्टर में एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई है। जैसे कि ये उदाहरण देने के लिए आता है, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल का मतलब है जो कपड़े बनाने के लिए जो भी काम आता है ना, कच्चा सामान, है ना, उसको हम बोलते हैं रेशा वगैरह कुछ भी, तो उसको टेक्सटाइल। अपैरल का मतलब वस्त्र, है ना, वस्त्र को बोलते हैं।
क्लोथिंग को बोलते हैं। डैश आगे समझाया कॉटन यार्न, सूती मतलब कॉटन, यार्न यार्न मतलब धागा होता है, तो सूती धागा, एंड हैंडलूम्स, है ना, ये सब। अब ये सब क्या है, आपके वो प्रकार आ गए कि इन इन सेक्टर्स में। फिर है मैन मेड यार्न, आदमी के द्वारा, इंसान के द्वारा बनाया गया धागा, ये इतना। रेडीमेड गारमेंट्स, ये समझ गए आप। एंड इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स का मतलब वो सामान जो कि कंस्ट्रक्शन के काम आता है ना। ये सब बताया है क्या क्या आंकड़े में है। तो क्या चीज चिंताजनक है अक्टूबर के मर्चेंडाइज डेटा के बारे में, वो है शार्प फॉल किस में, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में, कौन कौन से इनमें, और इन सेक्टर्स में इतनी इतनी गिरावट रही। द यूएस हैज बीन द लार्जेस्ट मार्केट, यूएस सब्जेक्ट है, यूएस के पहले द है क्योंकि यूएस में यूनाइटेड शब्द है। जिन भी देशों के नाम के साथ यूनाइटेड या रिपब्लिक होता है वहां द लगता है। यूएस रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो यूएस रहा है सबसे बड़ा मार्केट, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये डिटरमिनर है। ठीक है, यूएस सबसे बड़ा मार्केट रहा है इन सेक्टर्स के लिए फॉर सम इयर्स नाउ, मतलब कुछ सालों से। फॉर सम इयर्स मतलब कई साल हो गए, अब तक कंटिन्यू चल रहा है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, टोटल जो एक्सपोर्ट्स है, ओवरऑल का टोटल, टोटल जो एक्सपोर्ट्स है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। टू द यूएस, किसको, यूएस को। वो एक्सपोर्ट क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। कहां तक हो गया, 9% तक। ईयर ऑन ईयर का मतलब हो गया साल दर साल, अगर देखें अक्टूबर में तो। ठीक है, यूएस को होने वाला टोटल एक्सपोर्ट जो है उसमें गिरावट आई है, यहां तक गिरावट आई है, ये आपको लिमिट बताता है कहां तक। अगर साल दर साल देखें अक्टूबर पिछले साल की तुलना में इस साल घटा है, ये कहने का मतलब ये। ठीक है, अब आप करिए मैच द कॉलम एक्सरसाइज, टाइम लीजिए। स्टीप, स्टीप का मतलब शार्प है, तो डी आपका आंसर होगा। ट्रबलिंग, ट्रबलिंग का वरिंग या डिस्टर्बिंग है, चिंताजनक। मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स होता है, कमोडिटीज वस्तुएं। और फिर है लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव रिक्वायरिंग अ लार्ज वर्कफोर्स, जहां पे मजदूरों की ज्यादा आवश्यकता होती है वो। और डिक्लाइंड का मतलब गिरावट है, तो रिड्यूस्ड, बी, ये आंसर है। क्लियर है। ये थे आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।